पांडाल कहीं पड़ी। गोकर्ण बोले, अरे भैया ये से नहीं चलेगा। अगर आप इस तरीके से कथा में आओगे तो हम आपको कथा कैसे श्रवण कराएंगे वाला बताओ तो सही। इस तरीके से नहीं आओगे आगे से। आज भैया फिर से वही काम किया, पंडाल लगवाई और खुद गोकर्ण व्यास बनकर के बैठ गए, कथा श्रवण कराने लगे धुंधकारी को। 7 गांठ का एक बांस था, वास जानते हो? वही तो उसी गांठ में धुंधकारी को आसन दिया, उसी गांठ में बिठा दिया, उसी बांस में। प्रथम दिवस कथा श्रवण कराई है तो बांस की पहली गांठ टूट जाती है। इसी तरीके से 7 दिन भी 7 दिन तक एक एक गांठ टूटती गई। 8वें दिन उस बांस से एक दिव्य पुरुष निकल के आया और 8वें दिन विमान आए और धुंधकारी को लेकर के चले गए, उद्धार हो गया। अब जो बाकी के जो लोग धुंधकारी के साथ में कथा श्रवण कर रहे थे वो कहने लगे, अरे ये कहाँ का न्याय है भाई, ये कैसा न्याय है भाई? कथा तो हम सभी ने सुनी है, कथा हम सभी ने सुनी है, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गोकर्ण महाराज बोले, आपका उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपने देखा होगा कि सभी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कैसे 3 प्रकार के होते हैं? एक तो होता है श्रोता, दूसरा श्रोता और तीसरा जो होता है वो होता है सोता। वो कैसा होता है? सोता भी जाता है और कथा भी सुन जाता है। बढ़िया छाप लग रही है, मटकते जा रहे हैं, इसको कहते हैं सोता। और श्रोता कैसा होता है? श्रोता ऐसा होता है कि न तो आपको कथा सुनने देगा और न खुद सुनेगा। भैया लोग आए, कहो भैया आज वोट किने दो तुमने और ये हमारी माताएं, कहो जीजी तो धोती कितने की ले आई आज? इसे कहते हैं श्रोता। और जो श्रोता होता है, श्रोता उसे कहते हैं जो प्रेम से भाव से भगवान की कथा श्रवण करता है। धुंधकारी ने बड़े प्रेम से कथा को श्रवण किया, देखो उसका उद्धार हो गया है? हाँ। और
अब क्या हुआ, गौकर्ण ने कह दिया कि आप लोग भी मन भाव से, प्रेम से, ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करना, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। और